अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये सैटरडे को काफ़ी ब्राइट सनी डे था, तो मुझे रेहान के स्कूल जाना था। आज पीटीएम के लिए कॉल आई हुई थी, तो बस फिर मैं उसके स्कूल गई और फिर पीटीएम अटेंड की और उसके तकरीबन घंटे के बाद मैं वापस आ गई। तो बस फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, क्योंकि आज काफ़ी अर्ली ही उठ गए थे। तो फिर शाम को जब बच्चे एकेडमी से आए तो उनका प्लान बन गया कि हम लोगों ने गैलरिया जाना है। तो मैंने कहा चले साथ ही कारफोर भी नीचे विज़िट कर लेंगे, ग्रॉसरी भी हो जाएगी साथ ही। तो क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, तो इस वजह से फिर सारी हम लोगों ने मैंने साथ में ग्रॉसरी भी कर ली घर की। तो बस फिर जो थी अपने पेमेंट वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों ने बच्चों ने कहा कि हमने ऊपर भी जाना है। तो बस फिर सामान जो था वो नीचे जमा करवाया और हम लोग ऊपर चले गए। तो फिर बच्चों ने अपनी जो थी इंजॉयमेंट वो स्टार्ट कर दी एज़ यूजुअल। तो मिन्हा को तो जंपिंग का बहुत शौक़ होता है, इसलिए उसने जंपिंग तो फ़ौरन ही करनी थी जाकर। तो बस फिर मिन्हा को जंपिंग करवाई और फिर रेहान ने कहा कि आज मेरा मूड नहीं है जंपिंग करने का, तो उसने नहीं की। तो उसके बाद फिर बच्चों को भूख लग गई थी, तो फिर खाने की तरफ गए। तो वहाँ पर आज कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा जो था उसकी ओपनिंग थी, तो वहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ था। हमने कहा चले हम भी यही वाला पिज़्ज़ा, इनका पिज़्ज़ा ट्राई कर लेते हैं। तो फिर हमने पिज़्ज़ा और बर्गर जो थे वो इनके ऑर्डर कर दिए और उन्होंने साथ में बच्चों को ना कार जो थी ना वो फ्री गिफ्ट की थी, क्योंकि अब उनकी ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी। खाने से फ्री होने के बाद फिर मिन्हा ने राइड ली। तो बस फिर यहाँ से फ्री होने के बाद फिर हम लोगों ने बस घर के रुख किया, क्योंकि काफ़ी थक गए, सभी सब बहुत थक गए हुए थे। तो बस फिर घर की तरफ चले गए और फिर नेक्स्ट जो डे था मिन्हा वो क्या खा संडे रही था। हो? एज़ यूजुअल लेट रूटीन होती है और संडे को हेल्पर्स जो होती हैं वो भी ये ऑफ़ कर लेती हैं। तो बस फिर संडे को उठने के बाद फिर मिन्हा जो थी टॉय वो कौन यहाँ सा पे निकला? किंडर जॉय लाई हुई थी। पता नहीं इस चॉकलेट में ऐसी क्या ख़ास बात है कि बच्चे इसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ एक मामूली सा टॉय जो है ना वो उसके अंदर से निकलता है और चॉकलेट इनकी बहुत मज़े की है। मुझे खुद भी बहुत पसंद है। तो बस जी ये चॉकलेट ही है जिसके सारे पैसे हैं, और तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो बस मैं फिर आज बना रही थी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी बना रही थी। तो अभी मैं सारी सब्जियां वगैरह जो थी वो कट कर ही रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो उनके सिबलिंग्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलें मैं बना लेती हूँ, वो भी टेस्ट कर लेंगे। तो फिर साथ में और भी अगर बाज़ार से कुछ मंगवाना होगा तो फिर वो भी मंगवा लेंगे। तो बस फिर मैंने फिर ये जल्दी से वेजिटेबल्स जो थी वो कट की, क्योंकि मैं जब भी पास्ता या कोई भी ऐसी चीज़ बनाती हूँ ना तो फिर मैं उसके अंदर जूलियट कटिंग में ही सारी वेजिटेबल्स जो है ना वो डालती हूँ। टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन ये कि इन स्पैगेटीज़ हो गए, मैक्रोनीज़ हो गई या कोई भी पास्ता हो गया ना, इसके अंदर जो जूलियट कटिंग होती है ना वही अच्छी लगती है और इसकी उसी से ही अच्छा ना कलर भी आता है। क्योंकि अगर आप बहुत कचूमर कटिंग कर लेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आता है, पता ही नहीं लगता है वेजिटेबल्स का। तो बस फिर मैं भी यहाँ पर वेजिटेबल्स काट रही थी। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता कट ही जाती हैं सारी सब्जियां। वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आहिस्ता आहिस्ता रेस जीत ही जाते हैं। तो बस फिर सब्जियां जो थी वो सारी कटिंग हो चुकी हुई थी और ये देखें जी कितनी प्यारी लग रही हैं, कलरफुल सी सब्जियां। तो फिर उसके बाद मैंने कहा मैं ना पहले टमाटर और हरी मिर्च की ना जो पेस्ट है वो भी तैयार कर लूँ, फिर एक साथ ही सारा कुछ ना कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो इनकी जो पेस्ट वगैरह थे वो भी मैंने टमाटर की बना के रख ली हुई थी, और फिर जो मसाले थे वो मैंने बॉक्सेस में डालने थे, उनको रीफ़िल करना था। मैंने कहा चलें जो ख़त्म हुए हैं पहले मैं उनको रीफ़िल कर लेती हूँ, बाकी जो मसालों का काम है बाकी जो मैं सुबह कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ज़ीरा और सब्ज़ इलायची ये सारे जो थे ना ये मैं मसाले डाल रही थी, और बाकी कुछ रह गए थे, मैंने कहा चलें वो मैं समेट देती हूँ ऐसे ही। तो बाकी ये काम ना मैं फिर कल को कर लूँगी, या जब मुझे टाइम मिलेगा मैं फ्री होकर तब कर लूँगी। अब मैं पहले ना स्पैगेटी की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस फिर मैंने जो थी चिकन लेकर उसको मैंने ऑयस्टर सॉस जो होती है ना वो मैं सिर्फ ऑप्शनल डालती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद या आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस मुझे ये होता है कि ऑयस्टर सॉस से ना ज़रा जो कलर जो होता है ना वो अच्छा आ जाता है। तो उसके बाद मैंने सिरका और ये चिली सॉस और सोया सॉस डाल के तो चिकन को तकरीबन 15 से 20 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो 15-20 मिनट के बाद फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर तो लहसुन और अदरक का जो मैंने पेस्ट बना के रखा होता है उसका मैंने एक क्यूब लिया और उसको ना हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया। यानी कि बस जब उसकी स्मेल आने लगे आपको तो उसके अंदर फिर मैंने जो टमाटर की और हरी मिर्चों की जो पेस्ट बनाई हुई थी वो मैंने ऐड कर दी। उसको इतना आपने पका लेना है कि जो टमाटर का पानी है ना वो खुश्क हो जाए। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर जो चिकन था जो मैरिनेट करके रखा हुआ था वो आपने ऐड कर देना है। तो उसको बस आपने जल्दी से इसके पानी को भी ड्राई कर लेना है। तो चिकन जो होता है वो तो 10 मिनट में ही हो जाता है।
तो बस फिर चिकन को भी अच्छे से ड्राई कर लेना है और उसके बाद सबसे पहले जो है ना वो गाजर ऐड करनी है, क्योंकि गाजर जो होती है ना वो सख्त होती है और वो उसको थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लग जाता है। इसलिए सबसे पहले जो है वो आपने गाजर ऐड कर देनी है। गाजर को तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर आपने शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। तो जब शिमला मिर्च भी 2 से 3 मिनट फ्राई हो जाएगी तो चिकन जो है वो साथ ही इनके पकता जाएगा और सॉफ्ट होता जाएगा। अगर कोई कसर रह भी जाएगी तो वो सारी सब्जियों जब टाइम लेंगी फ्राई होने में तो वो चिकन जो है ना वो साथ ही पकता जाएगा। तो जी शिमला मिर्च जो है वो ऐड हो चुकी हुई है। शिमला मिर्च को भी ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक आपने फ्राई कर लेना है। और जी और सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के वीकेंड जो है वो कैसे गुजर रहे हैं? अब तो सब बच्चों को विंटर वेकेशन जो है वो भी तकरीबन स्टार्ट हो ही जाएंगी नेक्स्ट वीक से। तो और आप लोगों के बताएं, आप लोगों के क्या क्या प्लान है सर्दी में, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? तो मेरा तो अभी कोई ऐसा कोई ख़ास प्लान नहीं है। तो और बताएं कि मेरे व्लॉग जो हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो बस फिर साथ ही शिमला मिर्च जो थी वो फ्राई हो चुकी हुई थी और फिर मैंने बंद गोभी डाल दी। बंद गोभी को ना ज़्यादा आप फ्राई मत किया करें, क्योंकि बंद गोभी जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी खड़ी खड़ी और थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी ही अच्छी लगती है। जो बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है ना वो बंद गोभी मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। तो जी बंद गोभी को फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर पास्ता मैक्रोनी का जो मसाला मैं लाई थी, मैंने जो 1 टेबलस्पून भरकर वो ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून नमक का ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने फिर पानी को गर्म करने के लिए रख दिया और था जब पानी उबलने लगा तो स्पैगेटी बॉयल करके तो फिर मैंने इसके अंदर दम लगा दिया और स्पैगेटी जो थी वो तैयार हो चुकी थी। और यहाँ हस्बैंड जो थे वो बाज़ार से खाना ले आए चुके थे, क्योंकि गेस्ट आ चुके हुए थे। तो बस फिर मैंने यहाँ टेबल पर खाना लगा दिया हुआ था और जी मेहमान जो थे वो आ चुके हुए थे। तो ये मैंने स्टीम जो थे ना चिकन पीसीज वो मंगवाए थे, साथ में नान और पराठे थे। तो बस फिर खाना सबने खाया और उसके बाद चाय मैंने बना ली। तो साथ डगी भाई का व्लॉग एंजॉय किया एज़ यूजल। डगी भाई जो हैं वो इस टाइम आजकल ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। तो बस फिर गेस्ट के जाने के बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई। तो बस यहीं तक था मेरा आज का सैटरडे और संडे का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।